सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो ये है कोटा में। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1884 में। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई? तो ये रखी गई थी 31 मार्च 1958 को। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी थी श्री गोविंद वल्लभ पंत ने, जो कि तत्कालीन गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत नहर में सर्वप्रथम पानी कहाँ से छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था नौरंगदेश्वर हनुमानगढ़ से। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत नहर में सर्वप्रथम पानी कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था 11 अक्टूबर 1961 को। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था राजस्थान नहर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान नहर का इंदिरा गांधी नहर नाम कब पड़ा? तो ये पड़ा था 2 अक्टूबर 1984 को। राजस्थान की मरु गंगा, तो राजस्थान की मरु गंगा है वो कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की जीवन रेखा, तो ये भी इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक, तो ये हैं कंवर सेन। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजस्थान में लंबाई, तो इसकी राजस्थान में लंबाई है 480 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राज्य के कितने जिलों को पेयजल मिलता है? तो ये मिलता है 9 जिलों को। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर नगर की जीवन रेखा, तो जोधपुर नगर की जीवन रेखा है वो कहा जाता है राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना को। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये है पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो ये होता है हनुमानगढ़ जिला। अगला प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे ऊंचा बांध, तो ये है भाखड़ा बांध। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा बांध की ऊंचाई, तो ये है 225 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का दूसरा ऊंचा बांध, तो ये है भाखड़ा बांध। अगला प्रश्न देखिए, 972 नंबर प्रश्न, 971 नंबर प्रश्न, भाखड़ा बांध की लंबाई, तो इसकी लंबाई है 518 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, 972 नंबर, भाखड़ा बांध में एक जलाशय है जिसका नाम गोविंद सागर है और जलाशय को ही झील कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा जलाशय या झील, तो ये भी गोविंद सागर झील है। अगला प्रश्न देखिए, नांगल बांध की ऊंचाई, तो नांगल बांध की ऊंचाई है वो है 29 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, नांगल बांध की लंबाई ये है 340 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा बांध और नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये दोनों बांध है वो स्थित है सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का भागीरथ, तो ये है राजस्थान का भागीरथ है वो कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। अगला प्रश्न देखिए, गंग नहर परियोजना का पुराना नाम, तो इसका पुराना नाम है वो है बीकानेर नहर। अगला प्रश्न देखिए, गंग नहर परियोजना की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी थी महाराजा गंगा सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए, गंग नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई? तो ये रखी गई थी 5 सितंबर 1921 को। अगला प्रश्न देखिए, गंग नहर परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था लॉर्ड इरविन ने। अगला प्रश्न देखिए, गंग नहर परियोजना का उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया था 26 अक्टूबर 1927 को। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सिलीसेड सिंचाई परियोजना
कहाँ है? तो ये है गंगा नदी घाटी में। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की नवीनतम जल नीति कब अपनाई गई? तो ये अपनाई गई थी 15 फरवरी 2010 को। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, कडाना बांध कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के माहीसागर जिले के रामपुरा गांव में। अगला प्रश्न देखिए, विलास सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध है वो है कोटा जिले से। अगला प्रश्न देखिए, छापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो छापी सिंचाई परियोजना का संबंध है वो है झालावाड़ जिले से। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गुड़गांव नहर से किस जिले में सिंचाई होती है? तो गुड़गांव नहर से भरतपुर जिले में सिंचाई होती है। अगला प्रश्न देखिए, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ये है कोटा जिले में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई, तो इसकी लंबाई है राजस्थान में वो है 550 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस प्रदेश को बागड़ के नाम से जाना जाता है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को बागड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखिए, गुरु शिखर की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई है 1722 या 1727 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला की दूसरी ऊंची चोटी, तो इसका नाम है शेर। अगला प्रश्न देखिए, शेर की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, मेवल का प्रदेश विस्तृत है, तो मेवल का प्रदेश है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, जरगा नामक चोटी किस जिले में स्थित है? तो जरगा नामक चोटी है वो उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है कोटगढ़ जो कि अजमेर में पड़ती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।